ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान की इस वक्त अगर हम खारजा पॉलिसी और डिप्लोमेसी को देखें तो पूरी दुनिया में इसकी गूंज है और अगला पूरा हफ्ता भी गालिबन इन्हीं मुज़ाकरात में ही गुजरेगा। आपके ख्याल में आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए ये बात कितनी अहम साबित होगी कि खासतौर पर दुनिया में अगर हमारी जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत को देखा जाए उसमें कितना इजाफा होगा? जी हाँ, देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान ने लास्ट ईयर से आप देखें, जो मार्के हक और बुनियाद मखसूस के बाद जो पाकिस्तान में एक अपनी रेलिवेंस एस्टेब्लिश की, क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की बड़ी, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल हैज रिजन। और एक कन्वेंशनल पावर के तौर पे, एक मिडिल पावर के तौर पे आप दुनिया मानती है वी आर मल्टी लाइनर हैं। और हम देखें कि एट द सेम टाइम हमने सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं, लेकिन वी हैव मेंटेन अवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो भी है। और फिर इसके बाद आप देखें कि जिस तरह के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताल्लुकात रहे हैं और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ प्राइम मिनिस्टर की इंटरेक्शन रही है, सो वो ट्रस्ट आप देख लें वो बड़ा जबरदस्त था। अब ये जो वाकयात हुए तो इसमें भी देखें, डिफिकल्ट टाइम्स में पाकिस्तान ने शो किया अपनी हम्म। सॉलिडेरिटी विद द ईरानियन, जो गवर्नमेंट के साथ और अवाम के साथ। बट एट द सेम टाइम जो हमने अपने स्ट्रेटेजिक टाइज हैं विद द अमेरिकन अथॉरिटीज ऑफिशियल के साथ या फिर विद जीसीसी कंट्रीज के साथ, वो भी हमने मेंटेन रखी है। जी और जी। फिर देखें, ट्रस्ट आप देख लें कि ट्रस्ट बहुत जबरदस्त है, ईरान का भी है, जीसीसी का भी है, अमेरिका का भी है। सो पाकिस्तान हम्म। देखें कि आप किसी मीडिया को उठा के देख लें, इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट मीडिया, सबकी नजरें जो पाकिस्तान पे है, इस्लामाबाद के ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, फील्ड मार्शल के ऊपर है। आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बहस मुबाहिसा हो रहे हैं पाकिस्तान के। सो पाकिस्तान का एक यूनिक, एक पाकिस्तान एक अपनी एक पोजीशन बनाई हुई है। और आप देखें पाकिस्तान के जो एक्सेस है ईस्ट में और वेस्ट के पावर सेंटर्स में, वो बहुत जबरदस्त है। हम्म। पाकिस्तान है से मर्ज एक इंडिस्पेंसिबल मीडिएटर के तौर पे आया है। सो मेरा ख्याल में, बिल्कुल। और जिस तरीके से डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है, तो मेरा ख्याल में बहुत सारे लोग, जिस तरीके से आप देखेंगे, एक स्टार्ट से ज्यादा हम आगे निकल गए हैं। पहली बात थी, हम्म। पाकिस्तान ने बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। और सेकंड फेज में अगर आप देखें कि तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इजिप्ट के आ रहे हैं, सऊदीज आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये ऑन बोर्ड होंगे, तो इसका मतलब है 2 दिन के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके आगे भी जी कोई जी। एक्टिविटी होगी। सो पाकिस्तान का हम हम्म। समझते हैं कि कामयाबी के साथ हमने इनिशियल मरहले का अबूर कर लिए हैं। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतरी की तरफ चीजें जाएं। मसूद साहब, अमरीकी फ़ौजें जो ज़मीनी फ़ौजें हैं वो भी मज़ीद मशरिक़ वस्ती में उतारने की बातें हो रही हैं। कुछ 10,000 ज़मीनी फ़ौज मशरिक़ वस्ती में अमरीका भेजने की तैयारी कर रहा है और साथ ही साथ फाइटर जेट स्क्वाड्रन्स को भी भेजा जा रहा है। तो एक तरफ मुज़ाकरात की बातें और दूसरी तरफ जो ईरान का सबसे बड़ा मुतालबा है कि अमरीकी अड्डे और अमरीकी फ़ौजी यहाँ से हटाए जाएँ, लेकिन फिर अमरीका मज़ीद फ़ौजें भेज रहा है। तो ये मुज़ाकरात कितने संजीदा हो सकते हैं? और ये भी हम कह सकते हैं, जैसे मैं डॉक्टर मारिया से भी पूछ रही थी, कि मुज़ाकरात के नाम पर एक और हमले की तैयारी भी इसको हम कह सकते हैं? देखें, ये एक प्रेशर टैक्टिस है, और आप जब बिल्ड अप कर रहे हैं, साथ साथ आपके मैसेज भी ये है कि अगर बातचीत कामयाब नहीं होती है तो इट विल बी सॉर्ट ऑफ एन ऑल आउट वार, एक मैसेजिंग हो रही है इसमें, यकीनन है। और जिसका हमने देखा है कि उनकी 2 एक्सपेडिशनरी यूनिट दे आर ऑलरेडी इन द मिडिल ईस्ट। और इसके अलावा 82nd एयरबोर्न डिवीजन का एक ब्रिगेड भी यहाँ पे आ रहा है, दे आर स्पेशलिस्ट है, उनको कहीं भी उतार सकते हैं। इन एडिशन 10,000 एडिशनल ट्रूप्स की भी उन्होंने कहा है कि वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जिससे कोट किया है कि वो भी आएंगे। हम्म। 50,000 ऑलरेडी खित्ते के अंदर मौजूद हैं। सो एक कैपेबिलिटी अपनी शो कर रहे हैं, और ये वाजे सिग्नलिंग है, मैसेजिंग है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है तो ये हमारे पास कैपेबिलिटी हमने बिल्ड की है। और हम अभी लाइकली देखें, अभी डिबेट ये हो रही है और लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, यो थिंक टैंक से, देर आर 7 आइलैंड्स इन द पर्शियन गल्फ, जो है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब हैं, उनका कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कोशिश होगी, अगर केस बातचीत फेल होती है तो वो उसमें उनको टेक ओवर कर ले, ताकि उसके बाद वो दे कैन इंश्योर, बट एट ए हैवी कॉस्ट। इसका मतलब कैजुअलिटीज होंगे, इट विल हैव डिफरेंट डायनेमिक्स हम्म। होगा, अमेरिका में खलबली मच जाएगी। हो सकता है कि क्योंकि बॉडी बैग ज्यादा आएंगे, कैजुअलिटीज ज्यादा होंगे, सो दी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर बातचीत फेल होती है तो ये ऑप्शन तो रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस बातचीत पे इसलिए है, पाकिस्तान है, और अल्टीमेटली देखें कि इंपॉर्टेंट कंट्रीज, अभी तुर्किया भी आ गया है, यहाँ पे सऊदीज भी आ गए हैं, इजिप्ट भी आ गया है। इन सब्सिक्वेंटली गारंटर्स के तौर पे आप देखेंगे, वी कैन सी किसी स्टेज पे चाइनीज एंड रशियंस भी दरमियान में आ सकते हैं। सो वो यकीनन हम्म। ईरान का कंसर्न भी बड़ा जायज बनता है। 2 दफा बातचीत करने के दौरान ये वाकयात हुए थे।
लेकिन उस वक्त ओमान था, नो इट इज पाकिस्तान। सो मेरा ख्याल में डायमेंशन क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की डिफरेंट है। तो कोशिश तो यही की जाएगी, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है विद सेंसिटिविटी के लिए कि इस कन्फ्लिक्ट को एड्रेस करें, क्योंकि क्रॉस द ग्लोब आप देखें इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है बहुत सारे कंट्रीज में बिकॉज ऑफ ऑयल की शॉर्टेज की वजह से, गैस की शॉर्टेज की वजह से। और इवन आप पड़ोस में देख ले कि इंडिया में जो हालात और वाकयात हैं पेट्रोल के लिए हो रहे हैं, जी या जी एशिया में बिल्कुल। अदर बाकी ममालिक, सब बहुत सीरियस सिचुएशन बनती जा रही। सो देखें अमेरिका को प्रेशर क्यों है, डोमेस्टिक प्रेशर है, और इसके अलावा एलाइज का हम्म। प्रेशर है, यूरोपियन यूनियन का प्रेशर है, जीसीसी कंट्रीज का भी प्रेशर है भाई। उनकी इकोनॉमीज दे आर ब्लीडिंग। खाली एक स्टडी बिल्कुल। ये है कि जो कतर में हमला हुआ था उनके गैस के प्लांट पे, वो कहते हैं खाली रिपेयर एंड मेंटेनेंस विल टेक 5 इयर्स। सो आप अंदाजा हम्म। कर लें कि अगर फर्दर कोई अटैक्स होते हैं एनर्जी इंस्टॉलेशन या डिसैलिनेशन प्लांट्स में, तो ये तो दे विल रिकॉइल बैक टू कोई 100 ईयर्स पीछे चले जाएंगे। सो मेरे ख्याल में हम्म। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सो देयरफॉर पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म, और मेरे ख्याल में इन सबको इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। यकीनन हर एक की कोशिश होती है कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, अमेरिकन से भी यही इसीलिए प्रेशर डाल रहे हैं और ईरानीज भी प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन बेसिस की जहां तक बिल्कुल। बात है, आई डोंट थिंक सो कि बेसिस वो खाली करेंगे, क्योंकि ये डिबेटेबल चीज है। लेकिन वो इसी तरह भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिस कंट्रीज कभी नहीं चाहेंगे इसका कंट्रोल ईरान के पास है, क्योंकि वो इट इज वाइटल फॉर देयर इंटरेस्ट। तो एक बहुत चीज है, लेकिन बातचीत हो सकती है और इसमें कोई वे आउट यकीनन निकल सकता है। मसूद साहब, हम अपने पड़ोसी की भी बात कर लेते हैं। कुछ वहाँ से काफ़ी ज़्यादा कुछ नेगेटिव जज्बात सोशल मीडिया के ज़रिए भी पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। और जैसे अभी बात भी करी थी डॉक्टर मारिया, भी काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं ये ममालिक। एक तो इंडिया को इतनी इस चीज़ की तकलीफ क्यों है, क्योंकि ना इंडिया का कोई बॉर्डर ईरान के साथ लगता है और ना कोई डायरेक्ट ऐसी ट्रेड है वहाँ पे कि इंडिया को इस चीज़ पे मसाइल हों। और दूसरा, जो सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उन सब की लोकेशन इंडिया से ही निकली है। ये इतना बड़ा प्रोपेगेंडा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गलत फहमियां बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और जी हाँ, देखिए कि मेरे ख्याल में इंडिया को एक बहुत स्ट्रेटेजिक सेटबैक्स हुए हैं, और पिछले 2 साल के अंदर जिस तरीके से हुआ है, मार के हक, बुनियाद मरसूख और पाकिस्तान के एमरजेंस एज ए सिक्योरिटी स्टेबलाइजर इन द साउथ एशिया, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन वेस्ट एशिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प का मानना है कि फार ईस्ट एशिया में भी हमारा एक रोल है। और अभी आप देखें कि पाकिस्तान का एमरजेंस एज ए मीडिएटर के तौर पे, इंडिस्पेंसिबल मीडिएटर के तौर पे पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान इज एक्टिंग एज ए ब्रिज फॉर पीस बिटवीन द टू कंट्रीज, आप समझ लिया, अमेरिका हम्म। और ईरान के दरमियान है। सो पाकिस्तान की इतनी इंपॉर्टेंस से दुनिया के तमाम ममालिक की नजरें पाकिस्तान पे, प्रिंट उठा मीडिया उठा के बिल्कुल। ताकि इलेक्ट्रॉनिक उठा के इस्लामाबाद की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, हम्म। फिर बाशर आसिम मुनीर की बात हो, वो रेलेवेंस में है। तो वो समझते हैं कि भाई हम तो चौधरी थे साउथ एशिया, एशिया के अंदर क्वाड का भी हिस्सा थे, तो हमें तो किसी ने पूछा नहीं। दैट्स वाई क्वेश्चन वहां पे रेज हो रहे हैं। तो देयर फोर दे डिसाइडेड टू मलाइन और एक मिसट्रस्ट क्रिएट करवाने के लिए, आप देखें वो मीडिया का अकाउंट जो बनाए गए थे, वो उनको उन्होंने ऐसा इंप्रेशन दिया कि वो पासादारान के लोग हैं या ईरान के ऑफिशियल्स हैं। और फिर उनको मेनली उनका सबका जो अगर पीछे सोर्स पता चला कि वो ऑपरेट हो रहे थे इंडिया से। सो देयर इज अ जी जी। कोऑर्डिनेशन बिटवीन रा जीटीआई जो अफगानिस्तान की है और मोसाद की है। हम्म। और क्या एक्ट कर रहे हैं, एक को इनिशिएट करता है, और जो इनिशिएटर होता है अगर उसको प्रोलिफरेट करता है, फिर आगे से उसको एम्पलीफाई करते हैं। और आप देखें 2 स्टोरीज ऐसी उन्होंने पुश की मार्केट में। जी जी। एक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के झंडे लगा के ऑयल टैंकर्स गुजरे हैं, वो वाज फेक था, दैट वाज रिजेक्टेड बाय द इरानियन एम्बेसी। हम्म। फिर एक स्टेटमेंट वाज उन्होंने लिंक किया विद अब्बास अरागची कि उन्होंने कंसर्न शो किया पाकिस्तान के बारे में, तो बहुत सारे वो झूठ था। और सारा कुछ पीछे से उन्होंने ये कर, फिर इंडिया को आपको पता है ईयू लैब ने भी इनको एक्सपोज किया जब इन्होंने जी जी बिल्कुल। 750 फेक मीडिया आउटलेट्स चला रहे थे। स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको ठीक है। एक्सपोज किया फॉर फेक। तो इंडिया की आदत है। सो देयर फोर अब देखें जब इनकी ह्यूमिलिएशन हो रही है, दे फील कि लेफ्ट आउट हैं, उनकी कोई से नहीं है।